Hello everyone. As in the previous lecture of chemical bonding and molecular structure, we have discussed about the Lewis symbol and the formation of ionic bond by the Lewis dot formula. Now in this lecture, we will discuss about the covalent bond formation and the Lewis dot structures can be written for these compounds also. So let us consider what will be the covalent bond. It is formed by the mutual sharing of electrons between the atoms of the same element or the different elements. Means you can say like if the bonding takes place between the two hydrogen atom. So these are the identical elements. So यहाँ पर ये आपके identical elements हो जाएंगे. But if the bonding takes place between the two different elements, so these are called as the आपके जो different elements के बीच में हो गए. So covalent bond can be formed between the two same element, atoms of the same element, or they can be formed between the atoms of the different element. Now see what are the conditions behind the formation of the covalent bond. That each bond is formed by the sharing of an electron pair between the atoms. जो भी atom present होगा, ये जो bond इनके बीच में बना है, this is called bond pair. Means it is consist of the टू इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब ये है कोई भी एक सिंगल बॉन्ड बनता है. जैसे अगर आप CH4 लेते हैं, CH4 में यू आर हैविंग 4 CH बॉन्ड्स एंड ईच बॉन्ड विल कंटेन द 2 इलेक्ट्रॉन. हर एक बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं. एंड द अनदर इज ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर. मीन्स हर एक एलिमेंट को, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो एक इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट हाइड्रोजन शेयर करेगा और एक एटलीस्ट क्लोरीन शेयर करेगा, तभी दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. एंड द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोई भी एलिमेंट जब अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो आफ्टर द शेयरिंग इट विल अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इनके बीच में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है. देन वी कैन से दिस इज द स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल. सो whenever we will see the different structures between the molecules, water and carbon tetrachloride molecule, the formation of covalent bond. Now see कि how the covalent bond formation will be takes place. अब जैसे अभी हमने कहा कि हर एक एलिमेंट के पास आपका हो जाना चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब कंबाइनिंग के बाद हाइड्रोजन के बाद हो जाएगा हीलियम और क्लोरीन के पास आ जाएगा आपका, अगर आप इसको कंबाइन करते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हो जाएंगे. एंड दिस इज व्हाट इज दैट कॉल्ड 18. देखो किसका होता है, आर्गन का. तो आर्गन का इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा. नाउ सी कि अच्छा दिस बॉन्ड मे बी द पोलर एंड द नॉन पोलर इन नेचर. अगर दो एलिमेंट सेम आपके टाइप के अटैच हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. मीन्स ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों के पास इक्वली डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है. लेकिन अगर एक एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे इसमें क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन्स जो क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी नियरर टू द क्लोरीन एटम. तो दो इलेक्ट्रॉन है इस क्लाउड के, वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा होंगे, लेकिन क्लोरीन इसको अपने पास ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज. तो जहां कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है कोवलेंट बॉन्ड में, उसे हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड. So you can say कि the covalent bond is of two types. एक होता है polar covalent bond और एक होता है non polar covalent bond. जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हो गया, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में हो गया, तो इनको हम बोलते हैं non polar covalent bond, जिनमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता. Now see how many types of the covalent bonds are there. It is depending upon the number of the electron shared by the atom. See, first is a single covalent bond. In the single covalent bond, there is a sharing of 1 electron from each atom. हर एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ HCl, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, पोलर और नॉन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी. तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं. नाउ इन केस ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम. क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट दो दो इलेक्ट्रॉन्स की है. कैसे, देखिए जैसे अगर ऑक्सीजन एटम अगर आप लेते हैं, पहले हम ल्यूइस सिंबल बनाएंगे 1 2 3 और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले हम 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं इसके. तो जब आप बनाएंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बन गए.
अब 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये दूसरा ऑक्सीजन एटम अगर इसके पास है तो ये क्या करेगा, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर करेगा। तो अगर हम देखें तो शेयरिंग विल टेक्स प्लेस इन दिस मैनर। यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पर आपके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि बॉन्डिंग में नहीं गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते, और यहाँ पर इनके बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ये हो गया एक ऑक्सीजन एटम और ये हो गया दूसरा ऑक्सीजन एटम। अब कॉम्बिनेशन के बाद दोनों के अंदर यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ double covalent bond take place between the O2 molecule. Now, the another is the triple covalent bond. Triple covalent bond is formed by the sharing of 3 electrons from each atom. अब अपनी कॉपीज के अंदर आप बना सकते हैं, नाइट्रोजन एटम का बनाइए। नाइट्रोजन के पास होते हैं आपके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज द एलिमेंट ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट। So another nitrogen atom will have this kind of the sharing. ये आपके हो गए जो लोन पेयर हो गए, जो शेयरिंग में नहीं जाएंगे, और ये 3 आपके शेयरिंग में चले जाएंगे, and this is called the triple covalent bond. And after the again you can see after the combination ये हो गए आपके 6 और +2 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इस वाले नाइट्रोजन के पास भी आपके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। So in this manner there is a formation of covalent bond will takes place. So you can draw the Lewis symbol for the various molecules for this covalent bond formation. You can take the example of CCl4. In this case कार्बन, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकॉज कार्बन बिलोंग्स टू द 14 ग्रुप एलिमेंट। एंड कार्बन को कितने क्लोरीन चाहिए, 4 क्लोरीन, वैलेंसी 4 होती है because each chlorine needs the 1 electron to complete the octet. So you will get this kind of the Lewis symbol for the CCl4. And in case of BeH2 you can draw the Lewis symbol for these molecules. पहले आप सेंट्रल एटम का बनाएंगे, जैसे अगर हम एक एग्जांपल इसमें से लें, ओके, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ BeF2। तो पहले हम बेरिलियम का लिखेंगे। जब आप बेरिलियम का Z होता है 4, पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालेंगे तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके प्रेजेंट हैं, तो बेरिलियम हो गया आपका 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, and the fluorine contain the 7 valence electrons because it belongs to the 17 group element. So you can easily find out, ये आपका हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ये हो गए बेरिलियम का। So in that case you can see कि यहाँ पर आपका फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन और बेरिलियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर किया, and there is a formation of single covalent bond between the BeF2 molecule. So likewise you can draw the Lewis symbol for the various covalent compounds as you have done for the ionic compounds also. Now after the ionic bond and the covalent bond, we will consider the another type of the covalent bond which is known as the coordinate covalent bond, and this bond is new for you people. आपने इस बॉन्ड के बारे में कभी पढ़ा नहीं हुआ है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज ए स्पेशल काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड ही। थ्योरेटिकली इसके अंदर डिफरेंस है, बट प्रैक्टिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, in which both the electrons are given by the one atom and shared by the both the atoms, and it is denoted by the symbol this. इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। आप देखिए सिंपल से एग्जांपल लो, अगर आप और आपकी फ्रेंड है, एक के पास ब्लैक पेन है, एक के पास ब्लू पेन है। अगर आप क्या करते हैं कि आप ये आपको ब्लैक पेन शेयर करती है और आप इसको ब्लू पेन शेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ब्लू पेन नहीं है और दोनों पेन ही इसके पास है आपके फ्रेंड के पास, फ्रेंड ए के पास, सो ये दोनों पेन से यही दोनों पेन शेयर कर रही है और यहाँ पर कोई शेयरिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी काम हो रहा है और यहाँ पर भी काम हो रहा है, बट इट इज नॉट बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग होती है कि जब दोनों शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों शेयरिंग एक ही साइड से है, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सी हाउ डज will takes place in the molecules. Take the example of ओजोन मॉलिक्यूल। जब हम ओजोन मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, सो वी हैव टू राइट द ल्यूइस सिंबल फॉर द ऑक्सीजन एटम फर्स्ट। पहले हम ल्यूइस सिंबल बना लेते हैं तीनों का। अभी हमने कोई शेयरिंग नहीं की है, अभी हम सिर्फ ल्यूइस सिंबल बना रहे हैं। ऑक्सीजन हैज द 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने सबके 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए।
अब इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या है कि इसको इट नीड्स द 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ही, तीनों को ही जो नीड है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सभी की रिक्वायरमेंट 2-2 इलेक्ट्रॉन की है। तो 1 बाय 1 हम करते हैं। सपोज ए बी सी हमने ऑक्सीजन के नाम रख लिए, ए बी सी, ठीक है। ए और बी आपस में कंबाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म्स ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ए और बी ने सबसे पहले कंबाइन कर लिया और इन दोनों ने कंबाइन करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए। यहाँ पर ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बट अभी सी बाकी है जिसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी रिक्वायरमेंट है। इसको नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए। अब सी को तो चाहिए, तो बी इज वेरी मच नियरर टू सी। बी सी के अप्रोच में है, तो सी बी के पास यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसको शेयर कर सकता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, मैं शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ में शेयर कर लेगा। कैसे कर लेगा? पहले तो इन दोनों के तो फिक्स है जो उन्होंने अपने शेयरिंग की थी, यहाँ तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर इसको शेयर कर देगा और इसके ये अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये सी के अपने हैं और यहाँ से इसने बी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिए। सो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ O डबल बॉन्ड O and this kind of the bond will formed and this is called the coordinate covalent bond or the dative bond. Now all are having the 8 electrons. अब सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 + 2 8 हो गया और इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो ही गए थे। So this bond is known as the dative bond. So this bond can also be written as in this manner. अगर आपको कहीं पर ये बॉन्ड इस तरीके से लिखा हुआ मिले कि ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, और इस तरीके से इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब हम डेटिव बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो डेटिव बॉन्ड को ब्रेक करने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो दिस इज जो चार्ज हमें दिखाई नहीं देता इसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। इसको हम बाद में पढ़ेंगे अगर हमारे सिलेबस में होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मल चार्ज, बट up till today you have to be concentrate on the formation of coordinate covalent bond. अब देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपने लिया NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव में हमारे पास अमोनिया है और उसके अंदर H पॉजिटिव ऐड किया गया है। तो अगर हम NH3 का पहले हम ल्यूइस सिंबल बनाते हैं, NH3 का ल्यूइस सिंबल बनेगा ये, 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम हाइड्रोजन का बनाएं तो हाइड्रोजन के पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, बट इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। तो जो नाइट्रोजन है इट विल फॉर्म्स द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद द ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन उसके ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और नाइट्रोजन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन जो पेयर है उसको दे दिया हाइड्रोजन को एंड इट विल फॉर्म्स द बॉन्ड लाइक दिस। सो यू कैन से देयर इज 3 कोवलेंट बॉन्ड एंड द 1 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट in case of NH4 positive जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। So here you have done about the formation of covalent bond, you have done about the formation of coordinate covalent bond. Now we will see some few examples regarding the formation of some molecules of the covalent bond formation. Now see, suppose you are having NF3 molecule. NF3 molecule में पहले हम बनाएंगे नाइट्रोजन का। Nitrogen has the 5 valence electrons and the fluorine has the 7 valence electrons like this. So इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, शेयर किया मतलब, तो इसको एक और फ्लोरीन चाहिए, यहां से एक और फ्लोरीन चाहिए, इसलिए NF3 लिखा गया है। So the Lewis symbol will form like this. ये इसका Lewis symbol बन जाएगा NF3 का। तो यहाँ पर जो आपका बना नाइट्रोजन हो गया बीच में और 3 आपके यहाँ से ये फ्लोरीन हो गए। तो यू कैन सी ऑल ऑफ देम आर हैविंग द, ये आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन गया, यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया आपका, ये इसके साथ में, ये हो गया इसके साथ में और ये फ्लोरीन। तो ये NF3 का आपका बन गया Lewis symbol. So in this manner you can form the Lewis symbol for various molecules. Now you will see for the CO3 2- which is very important, carbonate ion. पहले हम कार्बन का बनाते हैं। कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट
और ऑक्सीजन में यू नो वेल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. ओके, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि अमंग द 3 ऑक्सीजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम विल कैरी द नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इनके अंदर ऐड हो जाएगा. 6 पहले से ही थे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड और हो गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज लगाया, तो इनके ऊपर अब हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो एक ऑक्सीजन आपका जो बचा उसके अंदर कोई भी आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे उसके ऑलरेडी नॉर्मल में प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर आपके 2 ऑक्साइड आयन हो गए जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपका ये ऑक्सीजन आ जाएगा. यहाँ पर आपका ऐसे ऑक्सीजन हम बना देते हैं जिसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है लाइक दिस. अब देखिए, दिस ऑक्सीजन नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट. दिस ऑक्सीजन आल्सो नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट. एंड दिस ऑक्सीजन, अब कार्बन के पास हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आफ्टर कॉम्बिनेशन, एंड इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन. तो इसके अंदर ये क्या करेगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ में शेयर कर देगा, वो इसके साथ में डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा. तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया यहाँ से. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए. सो अगर हम इसको बनाएं तो कार्बोनेट का ल्यूइस सिंबल आपको मिलेगा like this, in which the 2 oxygen atom has the negative charge and they are having the electrons and the 1 covalent bond with carbon atom, single covalent bond with the carbon atom, and the oxygen, 1 oxygen has the double covalent bond with the another carbon atom and another oxygen atom. So in that manner you can form the coordinate covalent bond Lewis symbol for the NO3 minus. You can draw the Lewis symbol for SO2 molecule. So various molecules you can consider for the formation of this Lewis symbol, and first of all you have to draw the valence electrons for each of the molecules. So after that you can form the Lewis symbol for various molecules. So till today we have done the Lewis symbol and the ionic bond formation, covalent bond formation, coordinate covalent bond formation. So you have to complete your work and find your problems.